अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के रहम व करम से हम भी खैरियत से हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ईद उल अज़हा की नमाज का मुकम्मल तरीका बयान करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अफसाना इमरान मोहम्मद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने हर मर्द मोमिन मुसलमान और औरतों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज कर दी है और हर मर्द मोमिन मुसलमान और औरतों को 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। और मोमिन मुसलमान भाइयों पर 5 वक्त की नमाज के साथ साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने जुमे की नमाज भी फ़र्ज कर दी है। जुमे की नमाज के साथ साथ साल में 2 नमाज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने हर बालिग मर्द मोमिन मुसलमान पर फ़र्ज कर दी है और वो 2 नमाज़ें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की हैं जो कि हर मर्द मोमिन मुसलमान को अदा करने चाहिए। ये नमाज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई मुसलमान इन्हें जानबूझकर छोड़ देता है तो गुनहगार होता है और इन नमाज़ों की क़ज़ा अदा नहीं हो सकती है। और चाहिए कि हर मोमिन मुसलमान को वक्त रहते नमाज का तरीका सीख लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ईद उल अज़हा की नमाज का सही तरीका, सही नियत का बयान करने वाले हैं। दोस्तों, चूँकि आप लोग ये बात जानते हैं कि जिस तरह से जुमे की नमाज बग़ैर जमात और बग़ैर खुतबे के मुकम्मल नहीं होती है, यानी अदा नहीं की जा सकती है, ठीक उसी तरह ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज भी बग़ैर जमात और बग़ैर खुतबे के मुकम्मल नहीं होती है, यानी अदा नहीं की जा सकती है। तो अगर कोई भाई ये सोचता है कि वो घर पर रहकर ही ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र की नमाज अदा कर ले, तो मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों, आप लोगों को चाहिए कि मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करें और खुतबा सुने। प्यारे दोस्तों, ईद उल अज़हा की नमाज की नियत कुछ इस तरीके से करेंगे। चूँकि आप ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिद में अदा करेंगे और जाहिर सी बात है कि आप इमाम साहब के पीछे नमाज अदा करेंगे, तो आपकी नियत कुछ इस तरह से होगी। आप नियत इस तरीके से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के पीछे खड़ा इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये हो गई ईद उल अज़हा की नमाज की नियत। अब दोस्तों, जब नियत बांधने के बाद इमाम साहब तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो आपको भी ये तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर पढ़ना है और कानों तक दोनों हाथों को ले जाना है और अपने हाथों को बांध लेना है। और उसके बाद जब इमाम साहब सना पढ़ेंगे तो आपको भी खामोशी के साथ सना पढ़ लेनी है या फिर सुन लेनी है। फिर आपने जब इमाम साहब 3 वाजिब तकबीरें पढ़ेंगे तो आपको भी खामोशी के साथ इमाम साहब के साथ साथ तीनों तकबीरें अदा कर लेनी है। यानी पहली तकबीर में आप खामोशी के साथ अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, दोनों हाथों को कानों तक ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे और नीचे आकर हाथों को छोड़ देंगे। फिर दूसरी दफ़ा आप दूसरी तकबीर पढ़ेंगे और अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद आपने हाथों को नीचे छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में भी आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना है, दोनों हाथों को कानों तक ले जाना है और नीचे आकर अब आपने हाथों को छोड़ना नहीं है बल्कि बांध लेना है। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कुरान पाक की कोई एक सूरत पढ़ेंगे, आपने भी खामोशी के साथ सुनना है। फिर इमाम साहब
تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، آپ کو بھی تکبیر تحریمہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے اور سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، دونوں سجدے مکمل کر لینے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے۔ اب امام صاحب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سجدے سے کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے۔ آپ نے بھی دوسری رکعت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے اور ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی قرآن پاک کی ایک سورت پڑھیں گے، آپ نے بھی خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ سننا ہے، کوئی ایک سورت سننی ہے جو امام صاحب پڑھ رہے ہوں، آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ پھر امام صاحب 3 واجب بچی ہوئی تکبیریں دوسری رکعت میں مکمل کریں گے، آپ نے بھی خاموشی کے ساتھ تینوں تکبیریں پڑھ لینی ہے۔ جب تینوں تکبیریں پڑھ لینا ہے، آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد امام صاحب سجدے کے لیے جائیں گے، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سجدے کے لیے جائیں گے، آپ نے بھی تکبیر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر آپ نے دونوں سجدے مکمل کر لینا ہے۔ پھر آپ نے سجدے کے بعد اتحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، سلام پھیرنا ہے، اور آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا پڑھیں، دعا مانگ بھی لیں، کیونکہ اس کے بعد آپ نے خطبہ سننا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ کی عید الاضحیٰ کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز کا مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ عید الاضحیٰ آنے سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ اور ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نظر سے صدقہ جاریہ سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔